इसको देखने के बाद हम चल दिए ईस्टलैंड। ईस्टलैंड भी एक चेन है यहाँ पे, जिसके अंदर बहुत तरीके के स्टोर्स हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे हमारे को एक लॉक लेना है और एक बैग लेना है अपने सामान को जर्नी के लिए तैयार करने के लिए। तो उसको देखने के लिए अब हम जा रहे हैं ईस्टलैंड के अंदर। तो इन्जॉय कीजिए। आज मेलबर्न 35 डिग्रीज इज़ द टेम्परेचर। आज 39 डिग्री तक टेम्परेचर जाने की उम्मीद है। ट्रैफिक वेट करता हुआ, सूरज अपने एकदम टॉप पर है और मेलबर्न वासियों के लिए तो ये बहुत ही गर्म दिन है। लेकिन जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दिल्ली से आए हम जैसे लोगों के लिए अभी भी 15 डिग्री नीचे है तो मैनेजेबल। हल्की सी हवा में आज एक लू चलने जैसी जो है फीलिंग आ रही है। ओवरऑल स्टिल वेरी प्लेजेंट फॉर अस। So now we are entering into Eastland. This is like a mall. और एकदम माहौल चेंज हो गया। एक मॉल की फीलिंग आ गई। जब हम कोल्स और कॉस्टको में थे तो वहाँ पे एकदम एक बड़े वेयर हाउस टाइप की फीलिंग थी, और यहाँ पे आते ही एकदम एक मॉल टाइप। वेरी नाइस। बेट्स अ वेरी गुड ब्रांड। इसकी बहुत ही अच्छी चॉइसेस हैं यहाँ पे। केटीज, बेड्स, डायमॉक्स, अ बुक शॉप। तो हमने एक बैग शॉप से ले लिया वेइंग्स पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्केल। ये एक बहुत ही ज़रूरी आइटम है जिसको कि हर घर के अंदर होना चाहिए, खास करके जहाँ पे शॉपर्स बसते हों, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल आइटम है। तो अभी हम जा रहे हैं के मार्ट के अंदर देखने के लिए कि अगर हमारे को यहाँ पे एक सूटेबल बैग मिल जाए जिसमें कि हम अपना सामान जो है उसको इक्वली सो ये देखिए के मार्ट के अंदर भी हर प्रकार की चीज़ मिलती है और बहुत ही वाजिब दामों पे। तो काफ़ी अच्छी पिक्स कर सकते हैं यहाँ से। वेरी गुड प्लेसेस टू शॉप। जैसे कि इंडिया में आप देखते हैं होम सेंटर, तो ये होम सेंटर से डायमेंशन वाइज बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर ना कि घर के नॉर्मल जैसे अभी आप ये देखिए किचन और उस तरीके के आइटम, पर यहाँ पे आपको कपड़े, एक्सेसरीज़, कई तरह की चीज़ें इनके मार्ट्स पे आप दिस के मार्ट इज़ रियली वेरी वेल लेड आउट। हम लोग सिटी में भी जो के मार्ट था वहाँ पे भी गए थे, तो चाइना टाउन में। इन दिस के मार्ट आई सी वंडरफुल बुक्स ऑल्सो। द बुक स्टोर ऑल्सो इन दिस के मार्ट। हॉट व्हील्स जो बच्चों के बड़े फेवरेट होते थे बचपन में, बहुत हॉट व्हील्स हमने भी खरीदे। तो ले लिया हमने हमारा एक एक्स्ट्रा लगेज, क्योंकि मेलबर्न में आके जो हमने शॉपिंग की बॉक्सिंग डे सेल्स, तो उसके सामान को और थोड़े से हमारे यहाँ जो चीज़ें हम लेके आए थे उन सबको रीसेट करने के लिए वी फेल्ट कि इट इज़ राइट टू हैव अ सूटकेस, सो दैट लास्ट डे पे हमारे को कोई टेंशन ना हो। और हम सिर्फ 2 ही सूटकेस लेके आए थे, तो ये हमारा तीसरा चेक इन लगेज में हो जाएगा। और के मार्ट से हमारे को ये बहुत ही हल्का और मे बी वंस और ट्वाइस यूज़ टाइप एक अच्छा सूटकेस मिल गया है। तो चलिए ये काम भी हुआ समाप्त एंड वी आर नाउ ऑल सेट टू गो बैक टू इंडिया। वी हैव अनदर 3 days टू एंजॉय इन मेलबर्न। दुकान के बाहर जैसे ही बोर्ड लगा दिख जाए सेल फ्रॉम $3 ऑनवर्ड्स, अपने आप ही लोगों के कदम जो हैं वो दुकान के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो $3 की रेंज में बहुत कम प्रोडक्ट देखते हैं।
और बाकी प्रोडक्ट होते हैं जो थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो चलिए ये भी एक अच्छा ट्रिक है अपने कस्टमर को दुकान के अंदर स्टेप इन कराने के लिए। और जैसे प्राइसिंग, जैसे अगर आप देखेंगे बहुत सी शॉप्स में यहाँ पे भी इट इज़ लाइक 0.99 काइंड ऑफ प्राइसिंग, लेकिन ओबियसली क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स हैं सारी, तो वो 0.99 ही कटता है। बट 99.99 और 20, जैसे ही 20 देखेगा कस्टमर शायद नहीं जाएगा, लेकिन 0.99 देखते ही कस्टमर को लगता है कि अंदर चलते हैं। हर मॉल में यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छी ऐसी इस प्रकार की पैटिसरीज़ और कैफ़े बिस्ट्रोज़ हैं। तो वहाँ पे लोग बैठ के आराम से अपना कुछ खाना पीना आफ्टर व्हाटएवर डे ऑफ शॉपिंग दैट दे हैड, सब यहाँ पे आके बैठते हैं और अपना खाना पीना को एंजॉय करते हैं। भीड़ बिल्कुल नहीं है। संडे आप देख सकते हैं कि फुटफॉल जो है बहुत ही इजी गोइंग है, और इतने बड़े मॉल्स को इकोनॉमिकली सस्टेन करना कैसे पॉसिबल होता होगा इतनी पॉपुलेशन के अंदर। पूरी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो करीब 3 करोड़ है। तो 3 करोड़ की पॉपुलेशन, और मेलबर्न के अंदर ही कितने सारे डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स, डीएफओज, मॉल्स, और हर लोकेलिटी जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे उनका अपना स्टोर है और अपने मॉल्स हैं, और बहुत जगह पे डीएफओज भी हैं। तो कैसे ये बिज़नेस सस्टेन होता होगा? नाउ दैट इज़ वन थिंग विच अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो हम भी देखें कि ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी को कैसे बूस्ट किया जा रहा है, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसको ये लोग आगे कैसे मेंटेन करेंगे। मैं आजकल एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ जो कि 2 नोबल विनिंग इकोनॉमिस्ट्स ने लिखी है, जिसका नाम है वाई नेशंस फेल। और वो किताब जो है वो बहुत हद तक इन पहलुओं के ऊपर रोशनी डालती है कि इवन प्रोग्रेसिव नेशंस कैसे बनते हैं, और कैसे जो नेशंस हैं जिनके इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब जो इंक्लूसिव नहीं होते, सब लोगों को साथ में बांध के नहीं चलते, वो नेशंस किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद, अच्छी मैन पावर होने के बावजूद फेल हो जाते हैं। और जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोगों से सिर्फ पैसा नहीं खींचते, जहाँ पे कि सरकारें वापस अपनी पॉपुलेशन का ध्यान रखते हुए उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, वो नेशन किस तरीके से तरक्की करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ के लिए आगे का जो पाथ है वो इनको बहुत केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहाँ की पॉपुलेशन को ये चैनलाइज करते हैं, कैसे उनके स्किल्स को बिल्ड करते हैं, किस प्रकार के जॉब्स नेटिव ऑस्ट्रेलियंस कर सकते हैं, किस प्रकार के जॉब्स जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो कर सकते हैं, और कैसे इनोवेशन की जाए। क्योंकि जब तक इनोवेशन नहीं होगी तब तक द पाथ टूवर्ड्स ग्रोथ एंड द पाथ टूवर्ड्स प्रोग्रेस is actually not possible, and that is what that book Why Nations Fail very easily explains. I think it's a great book to read. अगर आप उस किताब को मंगा सकें और पढ़ें तो आपको बहुत हद तक क्लैरिफाई होगा कि किस तरीके से हमारे को अपने बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करने हैं, किस तरीके के स्किल्स उनके पास अगर होंगे तो कैसे जाके वो जिन सोसाइटीज़ में कल को रहेंगे, जिन कम्युनिटीज़ में रहेंगे, उन सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ में वो किस प्रकार से जाके अपना योगदान देकर, और जो ग्रोथ का पाथ है उस ग्रोथ के पाथ पे अपने कम्युनिटीज़ को लेके जा पाएंगे। एक विज़िट मायर में, अगेन अ वेरी आइकॉनिक स्टोर इन मेलबर्न, वेरी वेल लेड आउट, without hardly any footfall here, but the store is very, very attractive. Here it starts recording. Oh wow! So that's like why it's actually plugged Yeah. in, so it can actually. Yeah, so I'm plugged in, and this is the mic set. So it's picking up everything. You've got it all. Wow. So thank you for selling me my first eye gear in Australia. Receipt. Thank you. Any issues? Don't forget your card. Any issues? Feel free to come back. Of We'll take course care I of you. would. Thank you. Awesome. Have a good So a one. wonderful deal today at the eyewear shop. Hey, let's cross the road. और पीछे आपको सुनाई दे सकती है टक 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 की आवाज़, जो कि एक इंडिकेशन है कि सिग्नल अभी आपके लिए फ्री
है और आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो इवन जो ब्लाइंड लोग हैं उनको भी इससे पता चलता है कि अभी सड़क पार करने का सेफ समय है। तो मेलबर्न की जो गर्मी है वो देख के एकदम दिल्ली की अप्रैल या मई की जो गर्मी होती है वो याद आ रही है। लेकिन पीछे आप आसमान देख सकते हैं, कितना सुंदर और नीला रंग है इस आसमान का। और बड़े बुजुर्ग हमारे जो जब हम बचपन में लू चलती थी तो वो बोलते थे कि ये जो लू है इसको आपको सहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर के कई बीमारियों को ख़त्म कर देती है। अब कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ गर्मी में हम लोग खेलते भी थे इतनी गर्मी में और पढ़ाई भी करते थे, बिजली भी इतनी नहीं होती थी जितनी आजकल है, तो सहते ही थे। तो मेलबर्न की जो ये लू वाला माहौल है ये बहुत ही, मेरे को तो मज़ा आ गया यहाँ पे आके। और इन दिस ब्लेजिंग सन and the traffic is so honest and beautiful that everyone stops the moment you say, and when you say thank you to them they also acknowledge. So very good experience of traveling within Melbourne.